हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं कि ये एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती क्या है। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये देखे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर हमें ये सीखने को मिला कि किस हिसाब से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो हमने उसमें ये देखा था कि पहले तो स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देना है, उसके बाद में मिल भी गए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है, फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देना है, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो आगे जाकर के प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसी कारणवश फेल हो चुके हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं और उस वजह से प्रेगनेंसी हो चुकी है और वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद में कोई रेप केसेस होता है जिसमें प्रेगनेंसी ना हो, उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, एबॉर्शन करवा देना है। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, अबॉर्शन करवा रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? मेडिकल के थ्रू। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है मेडिकल के थ्रू, मेडिकल की हेल्प से। तो ये एमटीपी एक्चुअल में क्या होती है, अब देखते हैं अपन। यूज इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी और समटाइम्स यूज अनइंटेंशनली। इस एमटीपी का यूज कब कर सकते हैं? एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो हो गई है उसको अवॉइड करना है अपने को। दूसरा, अनइंटेंशनली, किसी की इच्छा नहीं होती है कि प्रेगनेंसी हो लेकिन वो गलती से हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए एमटीपी यूज होती है। फिर वर्ल्ड वाइड अराउंड 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड, विच मीन्स 1/50, मतलब 20% ऑफ टोटल प्रेगनेंसी कंसीव्ड एवरी ईयर। पूरे वर्ल्ड के अंदर 45 से 50 मिलियन एमटीपी को परफॉर्म्ड किया जाता है एक साल के अंदर, और ये जो एमटीपी करवा रहे हैं ये टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 भाग है। इसका मतलब 100% का ये 20% है। 100% प्रेगनेंसी हो रही है, उनमें से 20% का क्या करवा दिया जाता है? अबॉर्शन करवा दिया जाता है। किसकी हेल्प से? एमटीपी की हेल्प से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया है 1971 के अंदर, और कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं कि इस एमटीपी को करवा सकते हो, लेकिन इस एमटीपी की हेल्प से, जैसे हमने एमनियोसेंटेसिस देखा था, तो एमनियोसेंटेसिस का जो मिसयूज हो रहा था वो हो रहा था सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो एमटीपी करवा सकते हैं लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन को नहीं करवा सकते हैं। पता चले कि जो एम्ब्रियो है वो किसका है? फीमेल चाइल्ड का है, और फीमेल चाइल्ड का होने के बाद में कि हमको तो लड़की नहीं चाहिए, इस वजह से हम एमटीपी करवा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी यदि उस एम्ब्रियो के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आई है, तो उसके लिए एमटीपी करवा सकते हैं। अब एमटीपी कब करवा सकते हैं? मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो कौन से टाइम में ये एमटीपी अपन करवा सकते हैं? तो एमटीपी इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के 12 वीक्स होते हैं, मतलब 12 सप्ताह का जो एम्ब्रियो होता है, उस टाइम की जो एमटीपी होती है वो सेफ रहती है। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मोर रिस्कियर। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक से ज़्यादा, लेकिन 24 वीक से थोड़े कम होने चाहिए। उस टाइम पे यदि एमटीपी करवा रहे हैं तो वो क्या होती है? रिस्की होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिसोप्रोस्टोल। जैसे ये एमटीपी करवाई जा रही है, अबॉर्शन करवाया जा रहा है, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये किससे कर रहे हैं? तो ऐसा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिकल वाले या वो डॉक्टर क्या इस्तेमाल करते हैं एमटीपी के टाइम पे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिसोप्रोस्टोल, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है? यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है।
एंड मिफेप्रिस्टोन जिसको हम बोलते हैं एंटी प्रोजेस्टेरोन। हमें पता है अच्छे तरीके से कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो अब बाहर से ऐसे केमिकल्स को यूज कर रहे हैं जो प्रोजेस्टेरोन के अपोजिट फंक्शन करने वाला है, जिसको हमने नाम दिया है एंटी प्रोजेस्टेरोन। और ये क्या करवाता है, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करवाता है। तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाया सबसे पहले और एंडोमेट्रियम के अंदर ब्रेक डाउन हुआ। तो अब अपने को पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, उसका ब्रेक डाउन हो चुका है, तो अब अबॉर्शन होने वाला है। उसके बाद विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017, ये क्या कह रहा है कि यदि फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यदि पहले 12 सप्ताह के अंदर आप एमटीपी करवाना चाह रहे हो तो उस एमटीपी करवाने के लिए ओपिनियन लेना पड़ता है सिंगल डॉक्टर से, एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि मोर देन 12 वीक्स बट फेवर देन 24 वीक्स, यदि पता चला कि 12 सप्ताह निकल चुके हैं, अब जाकर के एहसास हुआ है कि नहीं ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे यदि प्रेगनेंसी अबॉर्शन करवाना हो तो ओपिनियन लेनी पड़ती है दो डॉक्टर से। दो डॉक्टर की ओपिनियन, दोनों डॉक्टर यदि सेम बात बोलते हैं कि आप एमटीपी करवा सकते हो, दूसरा भी बोलता है कि आप एमटीपी करवा सकते हो, तो ऐसे केस के अंदर ही एमटीपी पॉसिबल है। यदि एक डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं ये रिस्की है और दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आप करवा सकते हो, तो ऐसे केस के अंदर एमटीपी नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में एमटीपी कब करवाते हैं, कौन कौन से केस के अंदर अपन करवाते हैं, तो एमटीपी कैन बी डन इन केस ऑफ, कौन कौन से ऐसे केस है जहां पे एमटीपी करवा सकते हैं। पहला केस है इफ फिटस से है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, यदि उस फिटस के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो ऐसे कपल्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वो एमटीपी करवा सकते हैं। इन केस ऑफ रेप्स, जो बलात्कार के केस होते हैं, उन रेप्स के थ्रू जो प्रेगनेंसी हो रही है उसको यदि अवॉइड करना है, उसका अबॉर्शन करवाना है तो एमटीपी करवा सकते हैं। इन केस ऑफ अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी, अनचाही सहगर्भता को दूर करने के लिए कि कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन उसके बावजूद प्रेगनेंसी हो गई है, तो इस केस के अंदर भी क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। इफ फिटस इज कॉजिंग इंजरी टू मैटरनल ऑर्गन्स, यदि फिटस का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है उसमें फिटस में इंजरी हो रखी है और पता चला कि फिटस को भी खतरा है और उसकी मां को भी खतरा है, तो ऐसे केस के अंदर क्या हो सकता है, एमटीपी हो सकती है। जैसे एग्जांपल ले रखा है हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, यदि इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा किसी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हो चुका है तो वो फिटस के लिए भी और मदर के लिए भी खतरा होता है, तो इस केस के अंदर एमटीपी करवा सकते हैं। एमटीपी इज डन टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और गलती से प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया था लेकिन वो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, और उसकी वजह से यदि प्रेगनेंसी हो चुकी है तो ऐसी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए एमटीपी करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक था एमटीपी का। एमटीपी कहाँ पे यूज होती है, एमटीपी को कौन कौन करवा सकता है, कौन से टाइम में ये सेफ होती है, कौन से टाइम में ये रिस्की होती है, ये डिस्कशन हमने किया है एमटीपी का। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एमटीपी का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।